नमस्कार, साइबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों को लेकर। और 2 दिवसीय दौरे पर थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ हैं प्रांतीय सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर अहमद, उनसे हम बात करेंगे। आपका स्वागत है जी। आदाब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में आए। उम्मीद तो बड़ी लगी थी कि भाई वो हो सकता है कुछ वो करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है। हम 90 की तरफ 1990 में जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उसकी तरफ जा रहे हैं। और लोगों को ये तवक्का थी कि होम मिनिस्टर साहब जब आ रहे हैं तो उन्होंने कोई मेजर्स या कोई पैकेजेस वगैरह होंगे। ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन बीजेपी मशहूर है जुमलाबाजी में। और कल उन्होंने श्रीनगर में अनाउंस किया कि स्टेटहुड जो है, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर स्टेटहुड होगा। तो रब जानता है ये क्या करना चाहते हैं। एक अच्छी स्टेट को तोड़ दिया तो लोग समझते हैं। और अब ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन का जहाँ तक तल्लुक़ है, डिलिमिटेशन चल रहा है, वो कर रहे हैं। क्या करने हैं अभी तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या सूरत होगी। लेकिन सवाल ये है कि डिलिमिटेशन और ये इसके स्टेटहुड को बहाल करने के लिए ये कंडीशंस क्यों हैं। स्टेटहुड को बहाल करके ही इलेक्शन कराने का क्यों नहीं ये कह रहे हैं, क्या वजह है। किसी भी ज़माने में हमने नहीं देखा है कि स्टेट को तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। इस स्टेट को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अभी किसी बिल्डिंग को अगर तोड़ना है तो उसको एक छोटा सा एक पिलर निकाल दीजिए, बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन बिल्डिंग को बनाने के लिए साल हर साल लगते हैं। तो इसलिए कुछ अजीब सी सिचुएशन है। और आप भी नोट कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में बुरी हालत है। टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं और अभी वहाँ इनकाउंटर चल रहा है पिछले 15 दिन से। कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब उसमें लोग तो ये समझते हैं। इसके साथ साथ ये देख लीजिए कि जम्मू जो अदरवाइज़ पीसफुल था, लेकिन जम्मू में इकॉनमी ख़त्म हो गई है। यहाँ वो जो नौजवान है वो इसका इंतज़ार कर रहा है कि कोई पैकेज हो जिसमें नौजवान लगें, वो नौकरियाँ करें, या कोई इंडस्ट्री, वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो अब सिर्फ सियासत है। तो लोग जो हैं वो बेस्ट जज हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। बशीर साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और प्रांतीय सेक्रेटरी हैं इस वक्त। आप ये बताएं कि स्टेटहुड की जैसे बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड होगी तभी इलेक्शन होने चाहिए या उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का ताज है। रियासत जम्मू कश्मीर ये जो यूनियन टेरिटरी है ये कोई सिस्टम नहीं है। आज भी जो सिस्टम चल रहा है ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। आप दिल्ली जो है, देखिए दिल्ली की हालत क्या है। तो इसलिए लोगों को पावर मिलना चाहिए। लोगों को पावर मिलना चाहिए हुकूमत चलाने का। लोगों को पावर मिलना चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत। वो मुझे लगता है बीजेपी उसमें फेल हो रही है। वो डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। ये मुझे लगता है कि लोगों की हालत इस तरह ख़राब करना चाहते हैं और लोगों को भरोसा, जम्मू के लोग आज महसूस कर रहे हैं कि वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। स्टेटहुड में इस वक्त देख लीजिए क्या हालत है। उनको तवक्का थी कि शायद ये जो करेंगे, लेकिन इन 3 साल होने लगे हैं और लोग ठगे हुए महसूस करते हैं जम्मू में। जी, 370 टूटने के बाद पहली बार हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर आए थे जम्मू कश्मीर के दौरे पर। तो क्या उम्मीदें थी आपको और कितनी खरी उतरी उनकी उम्मीदों पे जैसे उन्होंने दौरा किया यहाँ पर। पहली बात यह है कि बीजेपी 2014 में जब हुकूमत में आई तो लोगों को बहुत सी उम्मीदें, और उन्होंने खुद भी कहा कि अच्छे दिन आए। आज लोग ये कह रहे हैं यार पुराने दिन ही बहाल करो, वो पुराने ही अच्छे थे। आप किसी से पूछो, मार्केट में किसी भी तबके को पूछो, वो यही कहते हैं कि बुरी हालत है। और डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उन्होंने कहा जी कुछ देर इंतज़ार करो। उसके बाद वो जो GST, ST जो भी आप देख लीजिए, हर मामले में अब कुछ नहीं है, मगर लोग उसके बावजूद सख्ती झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो लोग इसका जवाब देंगे। पीपल आर द बेस्ट जज। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या आपकी डिमांड क्या है, सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप, खास करके इलेक्शन को लेके। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। लोगों को मौका मिलना चाहिए अपनी हुकूमत करने का। लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे चुने। इन्होंने जो ये पंचायती राज एक्ट
उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कल जब यहाँ उनको बुलाया गया, उनको उन्होंने भीड़ के तौर पे इकट्ठा करके वहाँ खड़ा कर दिया। PRIs को, वो जो DDC के मेंबर थे उनको भी बुलाया वहाँ, ये आओ जी तकरीर सुनो। ये कोई तरीका थोड़ा है। तरीका यह है कि लोग खुद फैसला करें, लोग जलसे सुने, लेकिन आप ये तहसीलदारों और SHOs के ज़रिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये तो मजबूरी की भीड़ होती है। तो हम तवक्का करते हैं कि जमहूरियत बहाल हो। बशीर साहब, ये बताएं कि पार्टीज़ के लीडर इधर से उधर जा रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं? जैसे पिछले दिनों आपकी पार्टी के भी एक सीनियर लीडर गए, तो कितना फ़र्क पड़ा आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को? नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बदकिस्मती है, यह होना नहीं चाहिए था। लेकिन आज लग रहा है, मेरी पॉलिटिकल लाइफ 45 साल है, इस 45 साल में अब लग रहा है कि यहाँ विचारधारा कोई बात नहीं रही है। हर एक आदमी अपनी जान बचाता है, और BJP बन गई है जान बचाओ पार्टी। एक जान बचाओ पार्टी अपनी पार्टी है, एक कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और BJP अपनी जान बचाओ पार्टी बन गई है। इससे बात क्या कुछ नहीं कहूँगा। आपको बशीर साहब ये नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कश्मीर की बात ज़्यादा करती है, जम्मू की कम करती है? क्या कहेंगे आप इस विषय में? ये एक जुमला है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा था, इकट्ठा रहना चाहिए था। अब चूँकि जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक बहस होना चाहिए, बुद्धिजीवी बहस करें कि किस जगह कांग्रेस ने भी हुकूमत की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हुकूमत की है, BJP और PDP ने भी हुकूमत की है। 2014 के बाद BJP ही हुकूमत कर रही है, तो पता लगना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर हम ये सियासत कर रहे हैं। जम्मू वही है जैसा है, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज जो कुछ जम्मू में है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मेजर रोल है, बाकी किसी ने नहीं किया है। चाहे आप किसी भी तरफ नज़र दीजिए, चाहे पुंछ में दीजिए, चाहे कठुआ में दीजिए, डोडा में दीजिए। हाँ, शिकायत है, कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन उनको डिस्कस करना चाहिए, उनके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जम्मू था, जम्मू रहेगा, जम्मू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सारी पार्टियों के लोग आ जाएं कि एक इकट्ठे प्लेटफार्म में बहस करें कि किस चीज़ के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। जम्मू में एक ज़माने में एक पुल हुआ करता था, आज 6 पुल हैं। जम्मू को सिर्फ गुम्मट की पौड़ियों से लेके महाराजा के पैलेस तक नहीं देखना है। जम्मू लखनपुर से लेके चक्कंदा बाग है, जम्मू चक्कंदा बाग से लेके पाडर दक्षिण मड़ुआ तक है। तो एक फैमिली होती है, वहाँ 4 बच्चे होते हैं, उनको भी शिकायत होती है। तो यहाँ भी शिकायत है, लेकिन उस शिकायत को एड्रेस करने के लिए और कोई तरीके हैं, ये तरीका नहीं है। बशीर साहब, 3 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, गवर्नर रूल है यहाँ पर, और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं लोगों को, महंगाई को लेके छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लोगों को काम नहीं हो पा रहे। तो आप ये बताएं कि आप किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की? नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा ये नीति रही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा रहे, लोगों में भाईचारा रहे। जहाँ तक आपने बात की महंगाई की, तो BJP हुकूमत जब हुकूमत में आई थी, लोगों ने जब कांग्रेस को बाहर किया था, UPA को बाहर किया था, तो पेट्रोल और डीजल की मेजर गैस इसके ऊपर हुआ था। आज देखो क्या वो रोक पाए? आज वो लोगों को मुंह छुपा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आसमान को छू रही हैं कीमतें, प्याज इंसान से बाहर जा रहा है, दालों का तो हिसाब ही नहीं है। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू के अस्पताल में गैस ना होने की वजह से मौतें हुई। तो इससे आगे क्या कहेंगे? तो उम्मीद है कि हम जब आएंगे हम इन चीज़ों को दूर करेंगे। बशीर साहब, ये बताएं कि सियासी को साइड में रखेंगे, एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मोदी सरकार जो है 7 साल हो गए हैं इनको, मोदी सरकार ने आज तक काम अच्छे भी किए, नहीं भी किए, क्या आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार से? पहली बात यह है कि 2014 के बाद 2021 इस वक्त जा रहा है, और एक टर्म ख़त्म हो गई, दूसरी टर्म में मैसिव मैंडेट BJP को मिला है। कहने को तो BJP ये कहती है कि हिंदुस्तान बनाया ही हमने 2014 के बाद। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में ये कोई चीज़ तो बताइए कि जो आपने स्टार्ट की, जिसमें मास लेवल बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी मिली, बड़े पैमाने पे एडजस्टमेंटें हुई। यहाँ तो डिस्ट्रक्शन हुआ। ये जो कुछ बना हुआ था रातों रात नहीं बना था। इसको बनाने में बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, और ये जम्मू कश्मीर के समेत पूरा इंडिया जो है ये 2014 के बाद ही नहीं बना है।
और हम लोग जो है ये सियासत कर रहे हैं कि वो भी गलत था, वो भी गलत था। तो अभी तक तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिखा मुझे, अभी तक नहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा कि जहां हम कहें कि नहीं जी ये है। हालत हर जगह ख़राब है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, हर स्टेट के अंदर हालत ख़राब है। एक ज़माने में सुनते थे गुजरात मॉडल, तो वो गुजरात मॉडल कहाँ गया? तो लोग तो वो ढूंढ रहे हैं, गुजरात मॉडल कहीं नहीं नजर आ। क्या आप समझते हैं कि कुछ बड़े काम किए हैं मोदी सरकार ने? अभी तक तो कुछ नहीं दिखता है। अगर कोई दिखता है तो वो लाएं सामने, कौन सा थे जम्मू कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट आया या भी किसी और जगह के ऊपर भी जो प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन कर रहे हैं, ये जहाँ भी कर रहे हैं, वो पिछले 8 साल 9 साल से, अभी कल भी होम मिनिस्टर ने एक उद्घाटन किया, तो वो प्रोजेक्ट कल का थोड़ा था, वो 5-6 साल 8 साल पुराना था। उस वक्त अब वो एक फेज़ हो गया था, दूसरे फेज़ का उद्घाटन कर दिया। और कभी कभी मैंने ये भी देखा कि रोटरीज जो होती है ना ये म्यूनसिपलिटीज़ में, उसको थोड़ा सा रेनोवेशन करके बोर्ड चेंज कर देते हैं, वो भी चल रहा है। तो लोग तो सारे जानते हैं ये, लेकिन बोल नहीं सकते। जी जी, डेमोक्रेसी बोलने की। जी जी, गवर्नर रूल में कितना काम हो रहे हैं अभी जो गवर्नर रूल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस वक्त यहाँ पे? पैसा जहाँ तक जब यहाँ हुकूमत लोगों की थी, पैसा तो तब इतना नहीं था, पैसा बहुत ज़्यादा आया, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। हालत लोगों की ख़राब हो रही है, दिख कुछ नहीं रहा है। आप लोगों में किसी गली में जाके पूछिए, किसी को किसी मोहल्ले में जाके पूछिए। हम लोग तो सियासी हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप जगह किसी जगह घूमिए, वहाँ देखिए कि भाई कौन सी चीज़ को लोग पसंद करते हैं, तो वो पता लग जाएगा। और हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी है, वही चीज़ अगर चल रही है, उसी तरह का सिस्टम है जो पुराना था, कोई मसला नहीं। हाँ, कभी बोर्ड बदलने के लिए बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, हो रहा है, वो पहले भी होता था। बशीर साहब ये बताएं कि 370 टूटने के बाद जो ये मिलिटेंसी गतिविधियां हैं तेज़ हुई हैं या क्या कम हुई हैं? 370 के बाद तो दावा किया था गवर्नमेंट ने कि भाई, मुझे लगता है कि पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि बस अब कुछ नहीं यहाँ होगा, ख़त्म हो जाएगा सारा। 370 के बाद, 370 और 35 के हटने के बाद जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं कि हमको ठगा गया। अब जम्मू के लोगों को फिक्र हो गई है कि भाई हम कहाँ खड़े हैं। ये देवेंद्र राणा साहब जो वहाँ चले गए, वो यहाँ से कहते थे कि 370 जब हटेगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब वो वहाँ चले गए हैं। अब मैं आपके माध्यम से पूछूंगा कि वो वहाँ से जवाब देंगे कि क्या हुआ। बशीर साहब, आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं ख़ास करके, क्या किस तरह के काम करने जा रही है? जम्मू को मैंने आपको पहले भी कहा कि जम्मू आज जो कुछ है, यहाँ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने के हैं, शायद उसके बाद भी जब बीजेपी और गवर्नमेंट के कुछ शायद उस वक़्त के भी हैं। जम्मू के अंदर डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है, जब गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के नुमाइंदे फैसला करेंगे। जम्मू के लोग, चुने हुए नुमाइंदे फैसला करेंगे। अफसर लोग फैसला नहीं कर सकते। अफसर लोगों का स्टाइल होता है वो हुकूमत चपरासी के ज़रिए भी करते हैं। ये सेटअप जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप लोगों को मंजूर नहीं है। क्या आप मानते हैं कि जो ये गवर्नर रूल है ये लोगों का भला नहीं कर सकते? जो नुमाइंदे चुन के आएंगे वही कर सकेंगे? पहली बात यह है कि गवर्नर्स रूल हो या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो, वो किसी भी चुनी हुई सरकार का मुतबादल नहीं हो सकता। वो तो जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वही सही फैसला करते हैं लोगों के लिए, ये नहीं कर सकते। अंत में अब बातें बहुत सारी हैं बशीर साहब, अंत में एक मैसेज क्या देंगे हमारे जम्मू स्पीक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को खास कर? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें भाईचारा कायम रखना है। हर एक यहाँ सबको बसना है, एक दूसरे की मदद करनी है, और इस मुश्किल का मुकाबला करने के लिए एकजुट होके जो आने वाला वक्त है, जब मौका मिलेगा तो चुनी हुई सरकार बनानी चाहिए ताकि वो लोगों की खिदमत करे। जी, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि प्रांतीय सेक्रेटरी थे मेरे साथ बशीर अहमद जी, इनका यही कहना है कि चुनी हुई सरकार ही हमारे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा दे सकती है। हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।